नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी पिटीशन पे जो सुनवाई होनी थी उस पे अपना डिसीजन दे दिया है। और ये डिसीजन क्या है आज इस वीडियो में अभी हम बात करेंगे, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारा डायरेक्शन दिया है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीएससी एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने से मना कर दिया है और जो सारी दलीलें दी गई थी कि यूपीएससी एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का सेंटर बहुत दूर था, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो यूपीएससी एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले थे वो कोविड पॉजिटिव थे, कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी थे जो कोविड वॉरियर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो किसी विभाग में कार्य करते हैं, उनको समान अवसर नहीं मिल पाया यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। तो इन सारी दलीलों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रीजंस हैं ये पर्याप्त नहीं है यूपीएससी पोस्टपोन के लिए, क्योंकि यूपीएससी एक रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है और यूपीएससी एग्ज़ाम को यदि पोस्टपोन और किया गया तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में दिक्कत होगी, नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी देरी हो जाएगी। तो यूपीएससी ने भी अपनी तरफ से ये दलीलें की थी कि अगर यूपीएससी एग्ज़ाम 2020 को और फर्दर पोस्टपोन किया गया तो यूपीएससी का जो 21 में एग्ज़ाम होने वाला है उस पर भी असर पड़ेगा और वो भी लेट हो जाएगा। इस प्रकार यूपीएससी ने कहा कि हमने सारी अरेंजमेंट, जैसे कि ट्रांसपोर्ट के लिए भी बात कर लिया है, सारे स्टेट सीएम को अपना नोटिस दे दिया है, अपने सेंटर्स के बारे में बता दिया है कि सारे स्टेट्स के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको लेटर दे दिया है कि सारे ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था करेंगे। दूसरी चीज़, रेलवे को भी यूपीएससी ने इन्फॉर्म किया था कि रेलवे को फिर से रिज्यूम किया जाए यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो इन सारी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि जो पिटीशन की तरफ से जो बोला जा रहा है, यानी पोस्टपोन करवाने के लिए, जो एग्ज़ाम पोस्टपोन करवाने के लिए जो दलीलें दी गई, जैसे कि एग्ज़ाम बहुत दूर है, कोचिंग बंद था, स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाया, इंटरनेट नहीं था, या बाढ़ आ गया था, या फिर पानी बहुत बारिश हुई, तो इन सारी चीज़ों को एक पर्याप्त रीज़न नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रीजंस हैं वो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये कुछ ही लोगों को है, तो कुछ लोगों के लिए इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में करीब 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और ओनली 50% से ही कम लोग इस एग्ज़ाम में अपियर होते हैं। तो यदि 50% लोगों को निकाल दिया जाए तो 50% बचे लोग ही इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो इस आधार पे यदि किसी के एरिया में बाढ़ आया है, या फिर कहीं बारिश हो रही है, या फिर किसी का सेंटर 1000 किलोमीटर दूर है या 500 किलोमीटर दूर है, तो इस आधार पे यूपीएससी एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक और अपना डिसीजन दिया है कि यदि एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है तो उन लोगों को भी छूट दी जाएगी जो इस एग्ज़ाम में लास्ट टाइम अपियर हो रहे हैं, या फिर इस पैंडमिक सिचुएशन के कारण इस एग्ज़ाम में नहीं अपियर हो पा रहे हैं, तो इनको कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा यूपीएससी की तरफ से। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को डायरेक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपीएससी को ऐसे कैंडिडेट्स को छूट देनी होगी जो इस बार लास्ट अटैम्प्ट में हैं और एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो किसी पैंडमिक सिचुएशन के कारण, जैसे कोविड के कारण इस एग्ज़ाम को देने में असमर्थ हैं, तो ऐसे लोगों को छूट दी जाएगी। इन लोगों को एक और एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दिया जाएगा यूपीएससी की तरफ से, लेकिन एज लिमिट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। बिना एज लिमिट में बढ़ोतरी के इनको एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दिया जाएगा। यानी यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मिलेगा वो उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका लास्ट अटैम्प्ट है, या फिर किसी कारणवश वो अपियर नहीं हो पाए हैं इस एग्ज़ाम में, तो उनको एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मिलेगा। लेकिन एज रिलैक्सेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज रिलैक्सेशन में कोई भी यहाँ पे बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी यूपीएससी से कहा है कि यदि कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कोविड पॉजिटिव है तो उसको भी एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए यहाँ पे कुछ अपना एमएचए से बात कीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, और वहाँ पे कुछ गाइडलाइंस के जरिए इन लोगों को भी अपियर होने का मौका दीजिए, ताकि यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी भी बनी रहे। तो ये बातें हुई यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो यूपीएससी का पोस्टपोनमेंट था उसको मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और वहीं पे कुछ डायरेक्शन दिए हैं यूपीएससी को ताकि एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा सके। अब ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा 4 अक्टूबर को, कोई इसमें डिले नहीं होगा। 4 अक्टूबर को इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। फिलहाल जो कैंडिडेट लास्ट टाइम पे हैं
या फिर जो इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे उनको एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मिलने वाला है। तो उनके लिए तो ये एक गुड न्यूज़ है कि जिनका लास्ट अटैम्प्ट है उनको एक और मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और आज की जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई है। तो फाइनली अगर कंक्लूजन की बात करें तो एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है और 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा। दूसरी बात, एग्ज़ाम में जो अपीयर नहीं हो पाएंगे या फिर जिनका लास्ट अटैम्प्ट है उनको एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मिलेगा। सेकंड चीज़, जो कोविड से पीड़ित हैं, जो कोविड से जिनको कोविड हो गया है, कोरोना हो गया है और यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, उनको एग्ज़ाम देने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को डायरेक्शन दिया है और इस गाइडलाइन जो एमएचए की गाइडलाइन है उसके आधार पर सभी बच्चों को परीक्षा देने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अभी आपको जो भी बातें सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं, जो भी वहाँ पे बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट से, वो सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या क्या बातें हुई हो वहाँ पे और किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।